वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे केपीके की सूरत हाल की, सियासी सूरत हाल क्या जा रही है इस वक्त, और तख्ता उलटने की तैयारी की जा रही है। शबबंदी हो चुकी है, नई सियासी शबबंदी की जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं JUIF पार्लिमानी सियासत में केपीके की। इसके अलावा अगर हम बात करें हुकूमत की, तो हुकूमत का जवाब तो चोई साहब से लेते हैं कि चोई साहब, वफाकी हुकूमत का इस सारी सूरत हाल में क्या किरदार और मुफाद नज़र आ रहा है आपको केपीके की सूरत हाल में? राय साहब, बहुत अच्छा किरदार है वफाकी हुकूमत का और सोच भी बहुत अच्छी है। आपको पता है उनकी पूरी कोशिश है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चलती रहे। अब वो क्या कोशिश है उसके नताज अक्सर व बेशतर आपके सामने आते रहते हैं। देखें, एक सूबा रह गया है पीछे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। जमहूरियत का हुस्न तो ये होना चाहिए कि ठीक है, पंजाब के बिला शिरकत गहरे आप मालिक हैं, सिंध आपके ने पीपल्स पार्टी को दिया हुआ है, बलूचिस्तान भी चलें मांगे तांगे की सीटें लेके तो वो भी आपने पीपल्स पार्टी को दे दिया है। खैबर पख्तूनख्वा का मैंडेट उनके पास है, वो रहने दें। लेकिन कोशिशें तो हर सतह के ऊपर हो रही हैं। और जैसे मैंने पहले आपको हवाला दे चुका हूँ कि 2 शेरवानियाँ बड़ी तेज़ी से ख्वाहिश है कि वो तैयार हो जाएं। एक, अगर उसमें नाम अगर सामने JUI का आ रहा है तो दूसरा मुस्लिम नून का है। सर, आप उसे नहीं नज़रअंदाज कर सकते। वहाँ पर हमारे एक वफाकी वजीर हैं, उनके भाई हैं, इसको अपोजिशन लीडर हैं। ज़ाहिर उनकी भी तो ख्वाहिश है यार कि उनके के घर में भी तो वजारत उज़्मा आनी चाहिए। जिन जिन घरों में वजारत उज़्मा आई है वो घर भी, वो इलाके भी, वो गांव भी नवाजे गए हैं। आप ज़रा परवेज़ खटक साहब के आबाई इलाके का जायज़ा ले लें, महमूद खान का ले लें। आज वो दोनों नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, मगर मैंडेट वहाँ पर लेकर आए थे और उसके बाद उन्होंने बेवफाई की। अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर कुछ लोग करना चाहते ना, जैसे मेरे दोस्त से पहले भी बात की थी कि देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक तो हो सकता है, लोगों को वोट है, हर एक का हक है, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है। बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं है। अदम एतमाद आता है तो कोई खुशी से अपना ज़मीर नहीं बेचता है। या तो बड़े बड़े ब्रीफ केस होंगे, बोरियां खुल जाएंगी। और वैसे भी सेनेट के इंतखाबात आने वाले हैं KP के, आप देखिएगा नोटों की बोरियां के मुंह तो वैसे भी खुल जाते हैं और अब भी काफ़ी मुंह खुले हुए हैं, अब भी बोलियां लगना शुरू हो चुकी हैं। तो एक तो वहाँ पर अपने जो वफादारियाँ हैं वो तब्दील की जाती है, लेकिन जो बेवफा होता है ना, उसका मुस्तकबिल कोई नहीं होता है। ये सोचना होगा। और बिलखसूस जो खैबर पख्तूनख्वा की एक तो अपना मिजाज है, और फिर जो देखिए पंजाब की जो PTI के कारकुन है ना, वो फिर थोड़ा सा समझौता कर लेते हैं, हालात के जबर के आगे आके वो खामोश हो जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के नहीं होते हैं। वो मुबारक ज़ेब नाम था उसका, बाजोड़ वाला जो MNA है, वो उसने अपना किया। आज दूसरी साइड के ऊपर वो बैठा हुआ है, कारकुन उसके साथ क्या अशर कर रहे। आप ये छोड़े, आपने बजट पास करवाया राय साहब, नहीं है, आपने बजट पास करवाया, जिन लोगों का कसूर भी नहीं था उनका भी घेराव हुआ। ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट बिल्कुल हमारे पड़ोस में है, और क्या क्या वहाँ पर जुमले नहीं अदा हुए कारकुनों की जानब से, इवन के गिरबान पकड़ने तक की नौबत वहाँ पर आ चुकी थी। ऐसा तो नहीं कि अली मीन गंडापुर की जगह कोई और PTI का बंदा जगह लेना चाह रहा हो, कोशिश कर रहा हो? नहीं नहीं, अली अमीन गंडापुर सबके लिए सर बहुत अच्छे हैं, काबिल कबूल हैं। उनकी कबूलियत भी है, उनकी मकबूलियत भी है। आते 4 बढ़ के मार देते, कारकुनों को मुतमिन करने की कोशिश करते। जैसे वो कल की बात थी कि जी हम बहुत बड़ी तहरीक चलाने जा रहे हैं, मगर वो तहरीक चलाने जा रहे हैं हम ईद के बाद। मुझे अच्छे तरीके से याद है, रमज़ान में ये बात हो रही थी, रमज़ान से पहले हो रही थी कि जी ईद अल फितर के बाद एक बहुत बड़ी तहरीक हम चलाएंगे और हम सड़कों को गर्म करेंगे। और ना तो अभी तक सड़कें, हाँ वो जो तेज़ गर्मी पड़ी है सड़कें गर्म हुई हैं। 26 जो नवंबर का धरना था वो आखिरी धरना साबित हुआ है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं रही है। देखें, अली अमीन गंडापुर साहब के जो अगर क्रेडिट के ऊपर अगर बात करें ना, तो साने स्वात है ना राय साहब, ये एक कलंक का टीका बन चुका है, ना सिर्फ अली अमीन गंडापुर के ऊपर, बल्कि साथ ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत है, 13 साल सूबाई हुकूमत, 13 साल सूबाई हुकूमत, वो इंसानी जाने किस तरह जाए। कल एक छोटा सा था जी, ये सानिया सवाल जो ना वो कल की बात है। आप सानिया साहिवाल भूल गए, जब वफाक में भी PTI की हुकूमत थी, हर जगह पे PTI को हर जगह पे
मतलब दाएं बाएं सारे एक ही पेज पे थे। आप ये अभी कलंक का टीका आपको याद आया, 2 दिन बाद लोग भूल जाएंगे। आम आदमी थे बेचारे, गरीब खानदान था, उनको किसी ने याद रखा है? सर ये जो वो उसकी फुटेज तो सामने नहीं थी, सिर्फ वो 2-3 मासूम बच्चे थे जिनकी तस्वीर ने बड़ी जो हलचल मचाई थी, बहुत से दिलों को उन्होंने दुखी किया था। और फिर आप ठीक कह रहे हैं, जो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को इतनी तौफीक नहीं हुई थी कि उनके बच्चों के पास भी वो चल के जा सकते। लेकिन जो साने स्वात है ना सर, ये टूरिज़्म के ऊपर बड़ा एक कारी ज़रब पड़ी है। आप ज़रा इस बात को समझने की कोशिश करें। पूरे सिंध पंजाब से राय साहब जितने भी टूरिस्ट थे इस सीज़न में वो रुख करते थे खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों का। एक तो ये जो सानिया हुआ, ये हर टीवी चैनल के ऊपर ये लाइव चला है, सोशल मीडिया के ऊपर ये अब तक टॉप ट्रेंड के ऊपर जा रहा है। फिर उसके ऊपर इन्होंने एक और जो जुल्म किया अपनी नालायकी नाअहली छुपाने के लिए, अब आप ऑपरेशन के नाम के ऊपर आ गए। भाई हर एक को आपने एनओसी दिया, बाज़ लोगों ने अपनी ज़मीनों के ऊपर वो कुछ तामीरात वहाँ पर की थी। अब इस गर्मी में लोग पानी में नहीं जाएंगे तो कहाँ पर जाएंगे? फिर एक जो तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है इस मामले के ऊपर कि जो आपने रेस्क्यू अलकार भर्ती किए हुए थे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो जनाब स्वात में इसलिए सामने नहीं आ सके क्योंकि वो वज़ीरों के चहीते थे, वो पार्टी रहनुमाओं के ज़ाती काम करते थे, ड्यूटीज़ के ऊपर आते नहीं थे। ये रिपोर्ट गई है वहाँ पर। और कल की एक मिसाल आपके सामने है। देखिए हम तनकीद करते हैं, मैं ख़ास करके नून लीग के ऊपर बहुत तनकीद करता हूँ, मगर कल जब वो अटक पुल के ऊपर एक हुआ, एक बुज़ुर्ग जो अपने माल मवेशी चरा रहा था, वो जब सैलाबी रेले की नज़र आया तो रेस्क्यू डिपार्टमेंट उस रेलवे का ब्रिज था और उन्होंने जिस अंदाज से उस शख्स को रिकवर किया, पूरी टीमें वहाँ पर रेस्क्यू की पहुँची हुई हैं। आप मुझे ये बताएं अली अमीन गंडापुर साहब, आप इमरान खान साहब के नाम के ऊपर आपने वोट लिया हुआ है, बजट आप मंजूर करवा देते हैं, लाते हैं आप काफिला, यहाँ से आप 12 ज़िले क्रॉस करके वापस पहुँच जाते हैं, अपने लोगों को मरवाते हैं, अपने लोगों को आप गिरफ्तार करवाते हैं। आज तक उन कारकुनों का कोई पुरसान हाल नहीं है। रही साहब आप एक ये डाटा ज़रा निकाल लें कि 26 नवंबर के जो कारकुन गिरफ्तार थे वो आज भी जेलों में हैं। वहाँ पर तो अली अमीन गंडापुर साहब को कभी नहीं ख्याल है, कल फिर बढ़ के मार रहे हैं। आज ही जाती है तो इसका बाकी मुल्क की सियासी अदम इस्तेकाम नहीं पैदा असर करेगा? पड़ेगा। देखिए जी, मैं कहता हूँ राय साहब, आप जमहूरी सोच अपनाएं। लोगों ने मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को वहां पर चलने दें। अपनी नालायकियों की वजह से वो अपने बोझ तले आप ही दबे जा रहे हैं। आप वो काम ना करें जो आपने 2018 में किया था। नहीं 2022 में 22 में सॉरी, आपने क्यों किया था उस 2022 वक्त अदम एतमाद? आप चलने देते हैं ना, पीछे 1.5 साल रह गया था, सही। उन्हें अपनी मुद्दत आप पूरी करने देते। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद तमाम जमातों ने, तमाम असम्बलियों ने अपनी मुद्दत पूरी की, लेकिन आके यहाँ पर आपने अदम, क्योंकि आपको डर और खौफ कुछ और था, आप अदम एतमाद लेकर आ गए। और मैं जो सब आता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारी सियासी सूरत हाल जो केपीके में चल रही है। हम देख रहे हैं केपीके के कोई जो हालात हैं, अगर हम वो देखें शिद्दत पसंदों के वाले से, तो वो भी कुछ अच्छे नहीं हैं। तो इस सारी सूरत हाल में शिद्दत पसंद भी तो फ़ायदा उठा सकते हैं ना। देखिए असल में अगर हम देखते हैं ना ओवरऑल जो मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल और ये शिद्दत पसंदी, दहशत गर्दी, ये इसके पीछे सारे के सारे वही लोग होते हैं, एक मुल्क दुश्मन, दूसरे जो इब्नुल वक्त लोग होते हैं, किसी भी मौके का हर वक्त फ़ायदा उठाते हैं। आपको पता है कि खुदा न ख्वास्ता किसी जगह अगर हादसा हो जाए तो वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो रज़ाकाराना तौर पे इमदाद करने आ जाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जेब काट लेते हैं, मतलब मुर्दों की जेब से पैसे निकाल लेते हैं, औरतों की जो सोने के जेवरात होते हैं वो उतार लेते हैं। तो इस तरह हर जगह पे लोग मौजूद हैं। प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह हम भी उस पार्टी पे तनकीद करते हैं कि इतने सालों से सिंध में उनकी हुकूमत, इसी तरह से एक बड़ा अरसा हो गया है, तकरीबन कोई 12-15 साल तो हो गए, अब PTI की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में। अब ये कहते हैं कि जी आपने उनका उस वक्त जो किया था, तहरीक अदम एतमाद लाए थे वफाक में, वो क्यों लाए थे? देखिए आइनी तरीके से जो भी चीज़ होती है वो बिल्कुल दुरुस्त होती है, चाहे उसका किसी को भी फ़ायदा हो किसी को भी नुकसान हो। दूसरी बात यह कि KP में इतना अरसा जब इनकी गवर्नमेंट रही है तो उन्होंने वहाँ क्या किया है, अभी ये खुद ही बता रहे हैं। जो सानिया सवात है, ये सानिया सवात तो सिर्फ हाईलाइट हुआ है,
इसके अलावा अगर आप केपी में जाकर ग्राउंड रियलिटीज़ को चेक करें या फिर वहाँ पर अपने रिपोर्टर्स को कहें ना कि प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट बना के भेजें, तो हर घर में कोई ना कोई इस तरह का इंसिडेंट, कोई ना कोई हर मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसा वाक़या हुआ होता है जहाँ पर बहुत छोटे मामलात की वजह से लोगों की ज़िंदगी चली जाती है। वहाँ पे बहुत सारे मकामात हैं जहाँ से अगर आपने किसी वो जिसको कहते हैं ना प्रेग्नेंट औरत को भी वहाँ से अगर शिफ्ट करना है हॉस्पिटल के लिए, तो वहाँ से वो डोलियों में पता नहीं किस तरह से कांधों पे लगाकर फिर वहाँ से उनको शिफ्ट कर रहे होते हैं। देखिए सारे मुल्क में बिल्कुल एक ही हाल है। आप चाहे पिम्स को देख लें, चाहे पख्तूनख्वा के किसी दूर दराज इलाके को देख लें, आपको ज़्यादा चीज़ें मुख्तलिफ नज़र नहीं आएंगी। प्रॉब्लम ये है कि इन सियासतदानों का, जिनके पीछे जमहूरी करके चौधरी साहब जैसे लोग थकते नहीं हैं, और ये पता नहीं क्यों आंखों से देख रहे होते हैं। मतलब कल शहजाद साहब ने कहा कि उन लोगों ने भूख से मर के ख़ुदकुशियाँ कर ली। चौधरी साहब अभी कह रहे थे कि वहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है कि उन्होंने वहाँ पे जो सयाह थे वो उसकी नज़र हो गए। और इस तरह से मैंने आपको बताया कि इन्हीं की गवर्नमेंट थी ना तहरीक इंसाफ की, जो सानिया साहिवाल हुआ था। ये खुद देख रहे होते हैं कि इस तरह के कई सानियात होते हैं। बुनियादी तौर पे फ़र्क यहाँ पर सिर्फ यही है कि एक तबका है हुक्मरान तबका है, एक तबका है आम तबका। हुक्मरान तबका या एलीट क्लास, जिसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि उनके सिर्फ हुकूक हैं, और जो आम आदमी उसके सिर्फ फ़राइज़ हैं। बाकी जमहूरियत है क्या? वहाँ पर सारी रसाकशी हो रही है इक़्तिदार के लिए, ताकत के लिए। और इन्होंने चौधरी साहब ने पहले कहा कि वफाकी हुकूमत चाहती है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चलती रहे। अगर वफाकी हुकूमत वहाँ पे हुकूमत चलने देना चाहती है तो उसको फिर गिरा कौन रहा है? मैंने इन्वर्टेड कामा कहा था जबीर साहब, एक चीज मैं और ज़रा क्लियर कर दूं। देखें, जमहूरियत के हम दाई हैं, हमारी वफाओं का केबला पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान है। 25 करोड़ आवाम की जो इज्तिमाई दानिशगाह है। आप मुझे ये सिर्फ दिल के ऊपर हाथ रख के मुझे बता दें, मैं आप तीनों के सामने ये सवाल रखता हूँ, अगर अदम एतमाद ना होता और वो हुकूमत इमरान खान साहब की अपनी मुद्दत पूरी करती, तो इतना मैंडेट आज इमरान खान साहब को मिलता? सिंपल सा सवाल है, मुझे बता देना। नहीं मिलना था कभी। जो हालात इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जरा शहजाद मिर्जा साहब से पूछना चाहूँगा। शहजाद साहब शायद इसको बेहतर तरीके से ब्रीफ कर सकें। शहजाद साहब, एज्यूम कर लेते हैं कि गवर्नर राज लगने जा रहा है या तरीके में एतमाद पेश होने जा रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नज़र आ जाए कि ये कामयाब हो जाएगी अदम एतमाद की तहरीक, या गवर्नर राज लग जाएगा, आपको लगता है कि खान साहब अंदर से ये हुक्म दे सकते हैं कि असम्बली तहलील कर दी जाए? ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, असम्बली तहलील करने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान ऐसा करेंगे। और ज़्यादातर अगर सूरत हाल क्रिएट हो जाए तो आपको खान साहब का माइंड तो पता है, हम फिर कह सकते हैं असम्बली तहलील करने के लिए, तो उसमें फिर यही होगा कि ज़ाहिर है फिर इन हाउस तब्दीली आएगी जी। असम्बली तहलील अगर होती भी है तो स्पीकर कौमी जो सूबाई असम्बली हैं उनके पास इख्तियार चला जाता है, वो फिर उसके लिए अदम एतमाद का भी वोट दे सकते हैं। फौरी तौर पर ऐसा इम्कान नहीं होगा कि एकदम असम्बली वो तहलील कर दें। ज़ाहिर है वो भी आप आइन को देखें, अगर वज़ीर आला तजवीज़ देता है तो गवर्नर पाबंद है, लेकिन तो गवर्नर तो पाबंद है ना, पाबंद है। दे कर देंगे ना, उसमें तो फिर नुकसान किसका होगा? खुद पीटीआई का होगा। नहीं, वो बड़े नुकसान से बचने के लिए शायद नए इलेक्शन की तरफ मूव कर जाए। इलेक्शन की तरफ अगर मूव करते हैं तो भी उसी का वो जो नुकसान उनकी है। मखसूस 13 साल नशिस्तें हैं, उसके लिए भी वो एक नए लायामल के साथ 13 वापस साल आए। के अंदर पीटीआई ने जो केपीके है उसके अंदर उसने क्या दिया है, अभी भी आपके इस प्रोग्राम में जिक्र हो रहा है स्वाद के साने का, इस तरह के और वहाँ पर कई मामलात हैं। मैं नहीं समझता कि अगर तहलील हो भी जाती है फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, हम इसको एक लम्हे के लिए मान भी लेते हैं, तो ये नुकसान फिर भी पीटीआई का ही है। और मेरा ख्याल है अगर ये तहलील हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि जो है बाकी मामलात वो चल सकें। और एक मैं और चीज़ आपको बताऊं, पीटीआई का इस वक्त सबसे बड़ा अगर शेल्टर कोई सूबा है तो वो केपीके है। तो मैं नहीं समझता कि केपीके खुद अपने उस शेल्टर को जो है वो वहाँ से हटाएंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी मामलात होते हैं वफाक में, सिंध में, खान साहब को नजर आ गई कि तरीके अदम कामयाब हो जाएगी, उनको रिपोर्ट मिल गई या गवर्नर राज लग जाएगा, रिपोर्ट मिल गई, तो हो सकता है वो एडवाइस करेंगे। तो बस एडवाइस करेंगे ना जी। बात ये है उनकी सोच और उनकी अक्कासी ने आज उनको जेल के अंदर बिठाया हुआ है। अगर वो ये एक आखिरी बेवकूफ़ी करना चाहते हैं तो वो कर दें, उसका भी आप उनको मज़ा आ जाएगा, पता लग जाएगा। बात यह है, देखें मेरी बात सुने,
आज जो मामलात जो इस हद तक ख़राब हो चुके हैं वो खुद बानी पीटीआई के अपने गलत फैसले, गलत अदाद शुमार, गलत अफराद के ऊपर भरोसा है। ऐसी बात नहीं है कि पीटीआई की जमात के अंदर काबिल लोग मौजूद नहीं हैं, बिल्कुल काबिल लोग मौजूद हैं। मसला ये है कि जो हकायक, जो सच्ची बात बानी पीटीआई को बताई जाती है वो उसी से नफरत सही हो करती है। गया। इशराक साहब, एक आखिरी हमारा जो सब्जेक्ट रहता था, टॉपिक रहता था, हम उस पर थोड़ा बात कर लें। आपकी तरफ से आऊँगा क्योंकि आज आप इलेक्शन कमीशन में खुद मौजूद थे जब पंजाब असम्बली के स्पीकर वहाँ पे तशरीफ लेके आए थे। तो स्पीकर पंजाब असम्बली ने जो सॉरी 26 अरकान के खिलाफ जो नाअहली का रेफरेंस दायर किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, आपको क्या लगता है ये सियासी इंतकाम है या कोई आईनी इकदाम किया अपनी तरफ से? देखें, ये एक आईनी इकदाम है। उसमें A63 का जो इख्तियार है वो स्पीकर के पास होता है। उसके तहत उन्होंने ये रेफरेंस दायर किया है इन अफराद के ख़िलाफ़। आपको मालूम है कि असम्बली के अंदर जो उस हालात बन गए थे, जिस तरह की गालम गलोच की गई, वहाँ पर माँ बहन की गाली दी गई, जो गुत्थम गुत्था हुए, तो ज़ाहिर है उसकी ऊपर स्पीकर को ये सवाबदीदी इख्तियार है कि वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस दायर करे। नाअहली का भी रेफरेंस है। A63 में जो हलबरदारी की जो वफादारी तब्दील करने का शिक है वो भी इसी में शामिल है। तो इसी सिलसिले में जो है वो आज इलेक्शन कमीशन भी आए थे। मैं नहीं समझता कि ये कोई सियासी इंतकाम है। मैंने मीडिया नुमाइंदगान से भी बात की थी, क्या जी कह वहाँ रहे पे थे? चीफ इलेक्शन कमीशन से बात हुई है, लेकिन वो क्या बात हुई वो बाहर अभी तक नहीं आई। नहीं, उन्होंने बाहर आके मीडिया से बात मीडिया नहीं से की। ये बात की है। उन्होंने बड़े अफसोस का इजहार किया स्पीकर पंजाब असम्बली ने। उन्होंने यही बताया कि असम्बली की ये रवायात नहीं है कि आप वहाँ पर आके लड़ाई झगड़ा करें, मां बहन की गाली निकालें और इस तरह के सामान मामलात तोड़ें करें, असम्बली का। और जो असम्बली की जो ऐवान की पासदारी है उसको आप पामाल करें। सामान भी बहुत तोड़ा उन्होंने, नुकसान बहुत ज्यादा बहुत किया। नुकसान किया ना सर। देखें, आप पढ़े लिखे, हमारे जो बच्चे हैं या हम खुद सहाफ़ी भी हैं, जिस वक्त पार्लियामेंट को हम कवर करते हैं तो हम अंदर बैठे हुए, चाहे अपोजिशन का बंदा हो चाहे गवर्नमेंट के ऐवान से बैठा हो, हम यही तस्वर करते हैं कि ये ऐवान को चलाएंगे, ये पूरे पाकिस्तान की यहाँ नुमाइंदगी करने आए हैं। इतनी इज्जत और तौकीर है कि हम घरों में भी बैठे कर गुफ्तगू कर रहे हो, कोई ऐसा लफ्ज बोल दे तो हम कहते हैं कि गैर पार्लिमानी लफ्ज है, ठीक इसको है। हज़म फिर करें। आप ये देखें कि इसी ऐवानों के ऊपर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबात को लाया जाता है, स्कूलों के तलबात को लाया जाता करने के है लिए। एजुकेट करने। हम उनको क्या दिखा रहे हैं? क्या देखें, हम जो गली मल्ले की अखाड़े की सियासत इशराक साहब, अगर ये हक में फैसला आ गया स्पीकर के रेफरेंस के, तो क्या लगता है आपको अपोजिशन की मौसर हैसियत पंजाब असम्बली से खत्म हो जाएगी? तकरीबन ख़त्म हो जाएगी जी, बिल्कुल जाहिर है। उसके बाद उनके पास करने को तो रहा कुछ नहीं। वैसे ही आपको पता है मखसूस नशिस्तों वाला मामला वैसे ही हो चुका है। पंजाब असम्बली हो, वफाक हो, वहाँ पर जो नून लीग है उसको वैसे ही अक्सरियत हासिल हो चुकी हुई है। अगर ये 26 अरकान वाला मामला हो जाता है फिर तो वो उन्होंने समझे अपने हाथ काट के इनको दे दी हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर कोई होगा। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त जमा हुई है आज इलेक्शन कमीशन में, जो स्पीकर पंजाब असम्बली ने बताया, वो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो इस चीज़ से बड़े दुखी थे, बड़े उन्होंने इस हिसाब से वहाँ पे बातचीत की है। और तमाम जो हकायक थे, जो अपोजिशन के वहाँ पे जो मामला चल रहे थे वो वहाँ पे वो, और उसमें देखें इस रेफरेंस में ये भी एक हवाला दिया गया जो आपको याद है जस्टिस अता बंदयाल का और हमजा शहबाज शरीफ का जो हुआ था, वो भी रेफरेंस जो है इसमें सही है। चोई साहब से पूछ लें। चोई साहब, असम्बली कवर करते हुए आपको 2 दहाइयों से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, आपको क्या लगता है कि ऐसे रेफरेंसेस जो दायर किए जाते हैं वो असम्बली की खुद मुख्तारी को मजबूत करते हैं या जमहूरी रवैयों को कमज़ोर करते हैं? असम्बली के हवाले से बताएं। ऐसे वैसे बड़ा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ये, और मुझे अफसोस भी आज हुआ है। दुनिया की पार्लिमानी तारीख का जरा जायजा ले लें सर। जख्मी हुए हैं लोग अंदर, एक बड़ा अशर नशर हो जाता है, कुर्सियों से एक दूसरे को मारा गया है। ये दुनिया की असम्बली की हैं। आप अभी वो सारा चाहेंगे तो 5 मिनट में डाटा मैं आपके सामने ले आऊँगा। ज़रा पाकिस्तानी असम्बली की जाना पाएँ सर। यही पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान थी, जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद की हुकूमत थी, तो अपोजिशन अरकान को डंडा डोली करके पार्लियामान से बाहर फेंका गया था। सार्जेंट एट आर्म्स। अभी दूर की बात क्यों करते हैं? कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, असद कैसर स्पीकर थे, तो बजट के दौरान जो बजट की बड़ी हैवी बुक्स हैं, 10-10 किलो की और 5-5 किलो की बुक है, वो एक दूसरे के ऊपर मारी गई हैं। रिकॉर्ड के ऊपर सारा कुछ मौजूद है। कल चौधरी परवेज़ इलाही साहब स्पीकर थे पंजाब के, और जो कुछ पंजाब असम्बली के अंदर हुआ और जिस तरह वो ज़ख्मी हुए, मेरे ज़ाहिर गुस्सो नून लीग के दोस्तों का वो एहतजाज था वहाँ पर, उस पर तो कुछ भी नहीं हुआ सर। कल बजट सेशन यहाँ पर था और अपोजिशन की जानब से जो एहतजाज हुआ उस बजट के ऊपर, 53 रुपये के जो माइक सिस्टम था
वो ख़राब हुआ। 53 करोड़, अच्छा 53 करोड़। ठीक है, जो माइक सिस्टम थे वो ख़राब हुए वहाँ पर। तो यहाँ पर तो किसी का वो रेफरेंस वहाँ पर नहीं किया। स्पीकर पंजाब असम्बली बड़े अच्छे खानवादे से उनका तल्लक है, पुराने वो पॉलिटिशियन हैं, पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं। मुझे नहीं समझ आई कि वो किस तरीके से उठा के उनका जो इन हाउस एहतजाज है वो इलेक्शन कमीशन तक आ पहुँचे। बार में ले आए हैं। क्यों लेकर आए? आप दूसरे बार पार्लियामान के अंदर कोई भी बात आप करते हैं ना सर, आपके ऊपर पाबंदी नहीं है। ये आप ज़रा थोड़ी सी पाबंदियाँ लगी हैं, कुछ चीज़ें सेंसरशिप की नज़र होना शुरू हो गई हैं। वहाँ पर हर शख्स हर बात कर सकता है। मेरे ख्वाजा आसिफ साहब वहाँ पर क्या गुफ्तगू करते रहे हैं, अफवाज के हवाले से क्या गुफ्तगू करते रहे हैं, कहाँ पे टांगना किसके थे, वो सारे जुमले वो सारे ऑन रिकॉर्ड आए ना सर जुमले। तो मतलब आपको इजाज़त है, क्योंकि वो लाखों वोट लेके कोई भी जो मेंबर असम्बली है वो पार्लियामेंट के अंदर आता है। सही। आप अगर देखें पार्लियामान के अंदर उनके लिए बोलने के दरवाजे बंद कर देंगे तो आप मुल्क को किस जानब लेके जा रहे हैं? आपने पहले सेगमेंट में आपने बात की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर अदम एतमाद की। अदम एतमाद लगाते हैं या गवर्नर राज लगाते हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर घर भेजते हैं तो जो नफरत है उस नफरत को आप किस तरह खत्म करेंगे? नफरत को किस तरह खत्म करेंगे? सही है चौधरी साहब, आखिरी 1 मिनट है, जरा डितू साहब से पूछ लूँ। डितू साहब, 26 नशिस्तें हम अज्यूम कर लेते हैं, रेफरेंस दायर हुआ है, नाअहल कर देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, खाली होती हैं, ज़िमनी इंतखाबात होते हैं, कौन सी पार्टी फ़ायदा उठाएगी पंजाब में? देखिए जो इस वक्त सिचुएशन है। दो बातें ना, अगर हम ये अज्यूम कर लें कि ये सारे के सारे लोग नाअहल हो जाएंगे तो यकीनी तौर पे इसके बाद जो इलेक्शन होंगे उसमें हुक्मरान इत्तेहाद जीत जाएगा, क्योंकि इस मुल्क की ये तारीख रही है कि यहाँ पर जो हुक्मरान इत्तेहाद होता है चाहे वो पार्लियामानी हो वो इलेक्शन विन कर जाता है। दूसरी बात ये कि जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये कि इनका जो रेफरेंस भेजा गया है ये सारे की सारी एक सियासी चाल है, पॉलिटिकली ब्लैकमेलिंग है, पीटीआई को अंडर प्रेशर लाने का मकसद है। और दूसरी बात ये कि इनके जितने भी ये नुमाइंदगान हैं पीटीआई के, उनको कहीं ना कहीं सेटलमेंट करने के हवाले से उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है, क्योंकि अगर आज ये उनको नाअहल करवाते हैं तो इसमें तो कोई देर नहीं लगती कि आज जो हुक्मरान है वो कल अपोजिशन में होंगे। लिहाजा इनको इस चीज़ का पता है कि उन्होंने कितना खेलना है और कितना स्पेस अपने लिए बचाना है। सही हो गया, सही हो गया। मैं बहुत टाइम शॉर्ट है, छोटा सा जवाब चाहिए। शाह साहब, आपको क्या लगता है ये जो रेफरेंस दायर हुआ है ये कामयाब हो जाएगा? मतलब आप समझते हैं कि ये 26 अरकान जो हैं वो नाअहल होंगे? उसकी वजह यह है कि जो स्पीकर पंजाब असम्बली ने रेफरेंस दायर किए हैं, जो उसके साथ दस्तावेजात लगाई हैं, वो काफ़ी मौसर है और मजबूत, मतलब एविडेंस मजबूत है और उसकी बिना पर जो है इनको नाअहल करार दिया जा सकता है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। यहाँ पे जाते जाते सिर्फ इतना कहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की सियासी फ़ज़ा में जो छाए बादल हैं इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत वो जो होता है ना नाजुक मोड़, एक दफ़ा फिर उस नाजुक मोड़ पर खड़ी है और उस नाजुक मरहले से गुजर रही है। ये नाजुक मोड़ जो है हमारी इख्तरा नहीं है, ये सियासतदानों की इख्तरा है। हमेशा उन्होंने नाजुक मोड़ हमें बताया, हम भी अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि उस नाजुक मरहले से गुजर रही है और अंदरूनी इख्तलाफात, आइनी बहरान और इस्टेब्लिशमेंट का मुबैना किरदार, ये सब सवालात अवाम को जवाब तलब बना रहे हैं। और आने वाले दिनों में कौन गालिब आएगा, जमहूरियत आइन या सियासी चालाकियाँ? क्या ये बहरान किसी बड़े सियासी धमाके के जो है उसका पेश खैमा है या जमहूरी अमल को मज़ीद मजबूत करेगा? ये तमाम तर अमल जो अब आने वाले दिनों में शुरू होने वाला है